हम लोग को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व पढ़ रहे थे, तो जो उस वाली स्लाइड पे अच्छे से नहीं दिखा, तो इस पे देखते हैं हम लोग, इस पे अच्छे से बनाएंगे और लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमने पहले क्या एक ग्राफ लिया था, ग्राफ में यहाँ पे टाइम था और यहाँ पे क्या थे, पॉपुलेशन डेंसिटी थी। ये कैसे इंक्रीज कर रहा था, जे शेप की तरफ इंक्रीज कर रहा था। हमें क्या, हमने फॉर्मूला इसका भी लिखा था, डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन, ठीक है ना। जिसमें डी एन और डी टी क्या है हमारा, चेंज इन नंबर, ठीक है ना, चेंज इन नंबर, ठीक। और आर को हम क्या बोलते हैं, आर को बोलते हैं इंट्रिंसिक इंक्रीज, ठीक है ना, कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा ये है, ठीक है। और आर को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी माइनस डी, ठीक है ना। बी हमको पता है बर्थ रेट और डी क्या है हमारा, डेथ रेट। तो इसी में आर का इंट्रिंसिक इंक्रीज, मतलब हमारा आर जो है कितना बढ़ रहा है, बर्थ में से डेथ माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या है, इंट्रिंसिक इंक्रीज। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है उसके बारे में हमको क्या क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। अगर ध्यान क्या रखना है कि वो कैसे ग्रो करेगा, एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियल ग्रो करेगा। दूसरा क्या रहेगा, रिसोर्सेज कैसे रहेंगे, रिसोर्सेज कैसे रहेंगे, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, जे शिफ्ट कर्व बोलते हैं। और क्या ध्यान रखना है, कंपटीशन कैसा होगा, लेस, ठीक है। तो इतनी बातें हमको किसके बारे में ध्यान रखनी है, ग्रोथ कर्व, ठीक है ना। क्या ध्यान रखना है, किसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व बोलते हैं। रिसोर्सेज कैसे होंगे, अनलिमिटेड होंगे। इस कर्व को क्या कहेंगे, जे शेप्ड कर्व कहेंगे। और कंपटीशन कैसा होगा, लेस होगा। अगर फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर है, ठीक है। और डी एन अपॉन डी टी क्या है, चेंज इन नंबर है। और आर क्या है, इंट्रिंसिक इंक्रीज है। बर्थ, बी फॉर बर्थ और बर्थ रेट, और डी क्या है, डेथ रेट। तो हमको इतना ध्यान रखना है एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर्व के बारे में, ठीक है ना। तो अगर पॉपुलेशन, कोई पॉपुलेशन है तो वो दो तरह से ग्रो कर सकती है, एक एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकती है, दूसरी कैसे ग्रो कर सकती है, लॉजिस्टिक। तो एक्सपोनेंशियली के बारे में तो हमने इतनी सारी बातें पढ़ ली। अब दूसरा किसके बारे में हमको पढ़ना है, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल हो गया हमारा, जिसमें एक्सपोनेंशियली ग्रोथ मॉडल के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर दूसरा है, हमको किसके बारे में पढ़ना है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के बारे में, ठीक है ना। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के बारे में, जिसको हम एक और नाम से बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ पर लॉजिस्टिक कर्व, इसके बारे में, ठीक है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ठीक है, इसको यहाँ पे कर देते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा मॉडल हमारा क्या है, दूसरा क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी जरूर क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या रहेगा, ठीक है, इसमें भी सेम चीज रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, ये है, यहाँ पे एज यूजल टाइम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, एन रहेगा, ठीक। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में जो फैक्टर है, ठीक है ना, वो फैक्टर क्या क्या है, यहाँ पे क्या का फॉर्मूला आता है, यहाँ पे एक चीज आती है जिसको क्या बोलते हैं, के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है ना। के यहाँ पे एक आता है जिसके बारे में हमको पता है, के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। अब कैरिंग कैपेसिटी होता क्या है,
कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल सपोर्टेड बाय रिसोर्सेज। सपोर्टेड बाय रिसोर्सेज, ठीक। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में एक फैक्टर क्या आएगा? कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी होती क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल सपोर्टेड बाय रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें और क्या फैक्टर रहता है? जैसे कि हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व पढ़ा, ये पढ़ा, तो इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा क्या कि जो रिसोर्सेज थे वो क्या थे? अनलिमिटेड। पर यहाँ रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा हमको क्या ध्यान रखना है? रिसोर्सेज क्या होंगे यहाँ पे? लिमिटेड। लिमिटेड, ठीक। फिर यहाँ पे कंपटीशन कैसा होगा? लेस। अरे यहाँ पे कंपटीशन तो ज्यादा होगा ना? ज्यादा होगा कि नहीं, आप लोग बताओगे? हाई, ठीक है। फिर और इसको बोलते क्या है? उसको क्या बोल रहे थे? उसको हम जे शिफ्ट कब बोल रहे थे? इसको हम क्या बोलेंगे? एस शिफ्ट कर, ठीक है। तो हमने सेकंड मॉडल हमारा क्या है? लॉजिस्टिक ग्रोथ कर, जिसमें भी एस शेप्ड कर। तो एस शेप क्या होगा हमारा? ऐसे होगा, ठीक है ना? ऐसे। इसको क्या बोलते हैं? एस शेप्ड कर्व, ठीक है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में हमको पता चल गया क्या है? कैरिंग कैपेसिटी है। कैरिंग कैपेसिटी होती क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल सपोर्टेड बाय रिसोर्सेज, ठीक है। इसका मतलब मैं अभी समझा रही हूँ। फिर उसके बाद क्या है? फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर आएंगे पहले वो ध्यान रख लो आप लोग, ठीक है ना। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होते हैं यहाँ पे? लिमिटेड होते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद थर्ड है हमारा कंपटीशन, क्या होगा हमारा? हाई होगा। और इसको बोलते क्या है? एस शेप्ड कर्व, ठीक है ना। तो अब आते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है। अगर कोई भी पॉपुलेशन है तो उसका कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? एक जगह है, एक घर है, वहां पे 10 लोगों की रहने की क्या है? मैक्सिमम लिमिट है। तो वो 10 नंबर क्या हो गया? उस घर का कैरिंग कैपेसिटी हो गया, ठीक है ना। जैसे ये मैं जिस अभी एक कमरे में हूँ, ठीक है। इस कमरे में लोगों की रहने की संख्या कितनी है? 5 है। तो जो 5 है वो क्या होगा? उस कमरे का कैरिंग कैपेसिटी होगा, ठीक है ना। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल, वहां पे कितने लोग रह सकते हैं, ठीक है। तो आपको कैरिंग कैपेसिटी समझ में आ गया, ठीक। तो कैरिंग कैपेसिटी यहाँ हो, ठीक है ना। इसी को ये यहाँ पे होगा कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है ना। ये कैरिंग कैपेसिटी, जिस पॉपुलेशन डेंसिटी जहां पे रहती है वहीं पे क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, ठीक। तो अब इसमें कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है हमको लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में, ठीक है ना। कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है। के कहाँ पे होगा? जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी होगा वहीं पे क्या होगा? के होगा, ठीक है। तो जब हम इसको ध्यान रखेंगे, और इसमें कुछ फैक्टर हैं जो हमको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। कुछ फैक्टर हैं जो ध्यान रखने हैं, और वो क्या हैं? जब कैरिंग कैपेसिटी बहुत हो, ठीक है ना, 200 उसकी क्या हो जाए? कैरिंग कैपेसिटी हो जाए। और जो उसका पॉपुलेशन है वो कितना हो जाए? 2। मतलब ये रूम है, ठीक है ना। इस रूम का कैरिंग कैपेसिटी कितना हो गया? 200, ठीक है ना। मतलब यहाँ 200 लोग रह सकते हैं। पर एक्चुअल नंबर ऑफ कितने लोग हैं यहाँ पे? सिर्फ रह कितने रहे हैं? 2, ठीक है ना। तो जब के, एक कंडीशन है, जब क्या हो जाए? के बहुत बड़ा हो जाए, किससे? एन से, ठीक है ना। तो इसका जैसे उसका फॉर्मूला हमने लिखा था dn/dt इक्वल टू rn। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमको पहले से पता है कि dn/dt क्या है, ठीक है ना। ये हमको पहले से पता है। फिर rn, यहाँ पे हमने क्या ऐड किया है? k ऐड किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा k माइनस एन अपॉन k, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे k को 200 लिया है और n को क्या लिया है? 2 लिया है। तो जब हम
टू है, टू 200 के सामने बहुत छोटा नंबर है, ठीक है ना, बहुत छोटा नंबर है, तो क्या हो जाए वो निग्लेजिबल हो जाएगा, ठीक है ना, निग्लेजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला कैसे आ जाएगा, dn/dt, ठीक है। n क्या है, n को हम हटा दे रहे हैं, ठीक, n हटा दे रहे हैं, तो n हट गया और ये k से k कैंसिल आउट हो गया। जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये अरे ये आ जाएगा r, ये सिर्फ क्या आ जाएगा, rn आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये, ठीक है ना। कब हो जाएगा ये फॉर्मूला, पहले हमारा फॉर्मूला अगर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का देखा जाए तो ये है, ठीक है ना, क्या है, dn/dt = k - n/k। जब क्या है, पॉपुलेशन अपने उसकी कैरिंग कैपेसिटी आराम है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में dn/dt = rn k - n/k होगा। पर कंडीशन क्या, जब कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, किससे, पॉपुलेशन डेंसिटी से, तब कंडीशन क्या हो जाएगी, dn/dt = rn। क्यों, कि वहां पे उसका क्या हो, जो पॉपुलेशन क्या उसकी बहुत कम है, तो क्या हो जाएगा वो निग्लेजिबल, उसको हटा देंगे और के से के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो के से के कैंसिल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको कुछ देखा देखा सा लग रहा है कि देख है कि नहीं, तो ये फॉर्मूला हमारा कैसा है, एग्जैक्ट कैसा है, बिल्कुल इस फॉर्मूले की तरह। देखो यहाँ पे भी dn/dt r/n। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर पूछा जाएगा, मतलब अगर मुझे देखा जाए तो ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है, क्या, कि कब पॉपुलेशन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। तो वो कंडीशन क्या है हमारी, जब के बहुत बहुत ज्यादा होगा, किससे, n से, तब पॉपुलेशन हमारी कैसे ग्रोथ करेगी, एक्सपोनेंशियली, किसमें, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में। तो एक फैक्टर ये हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है, एक फैक्टर ये है, हमको ध्यान रखना, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये कंडीशन एग्जाम में आपके आता है, ठीक है ना, तो इससे ध्यान रखना ये कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, ठीक है ना, दूसरी कंडीशन क्या है, जब k = n हो जाएगा। तो अगर ये हमारा ग्राफ था, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हमारा था, ये ऐसे हमारा कर्व था और ये कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब जब ये था पहले वाला, अगर कंडीशन देखा जाए तो ये n था, ये यहाँ पे t और ये यहाँ n था। तो इसमें हमने k का नंबर बहुत ज्यादा, यहाँ पे k बहुत ज्यादा बताया था, n कम बताया था, ठीक है ना, 2 बताया था। पर यहाँ पे क्या मेरा कंडीशन, k n के बराबर, मतलब यही k है और यही n हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब k = n हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है हमारा, dn/dt = rn k - n और फिर k, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वल होगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये dn/dt = ये rn है, ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक। तो जब 0 हो जाएगी तो क्या कहेंगे, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कब कांस्टेंट होगी, कब कांस्टेंट होगी, जब k = n होगा, ठीक है ना। ठीक, ये दो कंडीशन हमारा फॉलो करता है कौन, लॉजिस्टिक ग्रोथ, और कौन सी कंडीशन नहीं फॉलो करता है, 3, ठीक है ना। क्या नहीं फॉलो करता है, n > k। n क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, k क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। क्या पॉपुलेशन डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि ये रूम है, यहाँ पे अगर यहाँ पे 5 लोग रह सकते हैं, तो वहाँ उसकी ये रूम की कैरिंग कैपेसिटी 5 है, और यहाँ पे 10 लोग रह सकते हैं, नहीं, क्योंकि उसकी जगह ही उतनी है, उसमें कैसे लोग ज्यादा आएंगे। तो ये ध्यान रखना है, 3 पॉइंट है इसके, k = n, जब k = n होगा, मतलब कैरिंग कैपेसिटी = आपका क्या होगा, डेंसिटी होगा पॉपुलेशन, तब क्या हो जाएगी, आपकी पॉपुलेशन कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और ये कंडीशन तो फॉलो ही नहीं करेगा। और दूसरा क्या ध्यान रखना है, जब आपका के
कैरिंग कैपेसिटी ग्रेटर देन पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो उस समय पॉपुलेशन कैसी ग्रो करेगी, एक्सपोनेंशियली करेगी। कौन पॉपुलेशन, लॉजिस्टिक वाली, ठीक है ना। तो ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक। अब उसके बाद आगे चलते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व हो गया। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के बारे में हमको ध्यान रखना है, वरहस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। अगर एक इन दोनों का कंपैरिजन देखा जाए तो कंपैरिजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपैरिजन से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर कंपैरिजन देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अरे यार, लॉजिस्टिक, ये थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल, ठीक। यहाँ पे क्या रहेगा, रिसोर्स कैसे रहेंगे, अनलिमिटेड, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, रिसोर्स कैसे रहेंगे, लिमिटेड, ठीक है। अच्छे से लिख देती हूँ। ठीक है, एक फैक्टर ये हो गया। यहाँ कंपटीशन कैसा रहेगा, लेस, ठीक है। यहाँ कैसा रहेगा, हाई। फिर थर्ड क्या है, यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल को क्या बोलते हैं हम, जे शेप्ड, जे शेप्ड, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं, एस शेप्ड, या क्या बोलते हैं, सिग्मोइडल, सिग्मोइडल, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। फिर फोर्थ रिसोर्स का हो गया, यहाँ की पॉपुलेशन, और इसमें क्या याद रखना है, यहाँ पे के होता है जो कि क्या होती है, कैरिंग, कैरिंग कैपेसिटी होती है। और कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, कौन, पॉपुलेशन। तो ये एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर में हमको इतना डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है ना।